अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके से सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी को लेकर आशंका जता दी है। क्या वाकई में आतिशी पर कोई गिरफ्तारी का संकट है या फिर आम आदमी पार्टी का ये चुनावी स्टंट? आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दावा, सीएम आतिशी की गिरफ्तारी का दावा, विक्टिम कार्ड या चुनावी स्टंट। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जिसने ठंड के मौसम में दिल्ली का सियासी पारा हाई कर दिया है। केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव से पहले सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है। यही नहीं, उन्होंने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की भी बात कही। सोशल साइट एक्स पर केजरीवाल ने लिखा, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर में अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी हो। ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की बात कही। इससे पहले 25 दिसंबर को भी केजरीवाल ने कहा था कि ये लोग महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से बौखला गए हैं। फर्जी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। कई नेताओं के घर छापेमारी हो सकती है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। केजरीवाल के इस नए दावे में कितना दम है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विपक्ष केजरीवाल के इस दावे को चुनावी दांव बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चुनावी बिसात है और इससे पहले क्या ये विक्टिम कार्ड खेला गया है, ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और ये कहा कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। सहानुभूति बटोरने के लिए हर दिन नया नाटक करते हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जनता को भावनात्मक रूप से बहकाने की ये कोशिश हो रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठे वादे कर रही है, ये कहा गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है आम आदमी पार्टी। तो यहां पर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, ऐसे में सियासी सरगर्मी दिल्ली में। विधानसभा चुनाव में आपकी बड़ी हार तय है, ये कहा गया है। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरीके से यहां पर विधानसभा चुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी जबरदस्त तरीके से दिल्ली में देखने को मिल रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप, सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पारा हाई है और जिस तरीके से पारा हाई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छेड़ रही है, हर मुद्दा उठा रही है। ऐसे में सीएम हाउस को शीश महल बताकर उसे जनता के लिए खोलने की मांग बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर
शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? उनके पुराने आवास को लेकर जिस तरह नया विवाद खड़ा हो गया है, उसे देखकर तो लगता है कि इस बार केजरीवाल ने गलत पासा फेंक दिया है, जो चुनाव से पहले उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर और अपना आलीशान आवास छोड़कर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने अपनी नैतिकता का संदेश देना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन हमेशा मौके पर चौका मारने वाले बीजेपी ने इस मुद्दे को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक शीश महल के बहाने केजरीवाल को घेरने में लगे हैं। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी दिल्ली विधानसभा में शीश महल के मुद्दे को बनाने को पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम आवास को भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बनाया। बीजेपी के तमाम नेता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की नई मांग ने आप खेमे में हड़कंप मचा दिया है। 2 दिन पहले सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी के बाद सोमवार को प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी सचिव को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने इस भव्य आवास को जनता दर्शन कराने की अपील की, साथ ही एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, शीश महल जनता के पैसों से बना, लेकिन देखने का हक सिर्फ कुछ खास लोगों को, या अब आम जनता को भी मिलेगा मौका इस महल की भव्यता देखने का। आपको बता दें कि मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पैसा सरकारी खजाने से लिया गया। फिलहाल बीजेपी का शीश महल वाला दांव केजरीवाल के खिलाफ जाता दिख रहा है, लेकिन चतुर राजनेता बन चुके केजरीवाल इससे बचने के लिए कौन सा दांव अपनाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, 2023 में शीश महल का मुद्दा काफी गर्म होता हुआ नजर आया था। अब चुनाव है तो शीश महल एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है। इसे लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक शीश महल पर करोड़ों का खर्च किया गया है। इंटीरियर डेकोरेशन की बात करें तो 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा स्टोन मार्बल फ्लोरिंग की बात करें तो 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा बात करें फायर फाइटिंग सिस्टम की तो 2 करोड़ 98 लाख रुपए यहां पर भी खर्च किए गए हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से रिपोर्ट जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक ये हम आपको जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग की बात करें तो 2 करोड़ 85 लाख खर्च किए गए हैं। इसके अलावा किचन अप्लायंसेस की बात करें तो 1 करोड़ 1 लाख 4 करोड़ रुपए पर्दे पर खर्च किए गए। पर्दे को लेकर भी